तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिव प्रसाद सिंह का कहानी कर्मनाशा की हार। इसमें 4 पैराग्राफ हैं और जो चारों अलग-अलग हैं और चारों में अलग-अलग आपको मिलेगी कहानी पढ़ने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िएगा। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, मतलब अगर कोई सांप काटे तो आदमी बच सकता है। हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधों को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। मतलब कर्मनाशा जिसको कहते हैं शक, अगर जिसको शक हो जाए तो वो कभी विकास नहीं कर सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नई बाढ़ आए तो बिना मानसून की बलि लिए लौटती नहीं। मतलब लोग वहां के मानते थे, या शक था कि अगर एक बार बाढ़ आएगी तो उनकी बिना बलि दिए वो जाएगी ही नहीं, या बलि लिए जाएगी ही नहीं। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसने वाले हुए नई डीह वालों को इसका कोई खौफ न था। मतलब जो ऊंचाई पे थे उनको बाढ़ से क्या डर लगेगा, उनको कोई खौफ नहीं था। इसी से वे बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। मतलब जो ऊंचाई पर रहते थे उन्हें नीचे के लोग जो बाढ़ में फंसे हुए थे, ऊपर के लोग जो के बहुत हंसते थे या मजा लेते थे। तो मानते 2-4 दिन की यह बाढ़ उनके लिए तब्दली बनाकर चली जाती। मुखिया जी के द्वारा पार लोग बाग इकट्ठे होते और कजली सावनी की ताल पर ढोलके ठकने लगती। मतलब उन लोग का मानना था कि ढोलक हारमोनिया ये सब जो जो उनका था, मानने से बाढ़ नहीं आएगी या शांत हो जाएगी। गांव के लोग दूध मुहे तक ई बाड़ी नदिया जिए लेकर माने का गीत गाते। मतलब वो लोग ये जब ढोलक बजता तो ये गाना गाते थे, जो गाना था ई बाड़ी नदिया जिए लेकर माने, कि मतलब यही गाना गीत गाते हुए, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती। मतलब वो बाढ़ कभी उस नीचे रहने वाले लोगों की मतलब बलि नहीं लेती थी। किंतु पिछले साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ा हुआ नई डीह से जा टकराया तो ढोलक बह चली। मतलब जो लोग उस समय पर मतलब पिछले साल जो गीत गा रहे थे तो वो उस बाढ़ में वो लोग बह गए, जो यही कहते हैं ढोलक के साथ वो भी बह गए। गीत की कड़ियां मुरझुराकर अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ा, मतलब जो नदी का पानी था वो समुद्र में ज्वार जो आता है उसी तरह उमड़ गया, तब होठों में पपड़ी की तरह छा गई। सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की। मतलब जो वहाँ के साधु संत है, सौगात जिसे कहते हैं, वो लोग कहें कि जान के बदले जान चाहेगी। तो 5 बकरों की दौरी भेंट हुई, 5 बकरियां उन्हें चढ़ाई गई बाढ़ को। किंतु बाढ़ी नदी का हौसला कम न हुआ। जो बाढ़ नदी या बढ़ी हुई नदी थी उसकी हौसला कम नहीं हुआ। एक अंधी लड़की एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट रही। मतलब बाढ़ में एक अंधी लड़की और एक बुढ़ापी औरत की भेंट चढ़ाई गई। नई डीह वाले कर्मनाशा के इस उग्र रूप से कांप उठे। मतलब नई डीह जो ऊपर के लोग थे इसे देखकर वो लोग कांप उठे या डर गए। बूढ़ी औरत ने कुछ सुराग मिला। जो बूढ़ी औरत मरी थी उसका कुछ सुराग मिला, क्या कह सकते हैं, कुछ उसका सामान मिला। पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की। मतलब पूजा उजा ये सब कराकर पाप को शांत किया। कहते हैं कि एक बाढ़ बीती और एक बरस बीता। मतलब एक बार बाढ़ बीत गया और एक साल भी बीत गया। पिछले घाव सूखे न थे, मतलब पुराने घाव भरे ही न थे, तब से दूसर का घाव मिल गया उन्हें। कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। मतलब भादों या कह सकते हैं जून जुलाई के महीनों में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छांव में सोए गांव भोरे की किरण देखकर उठा तो सारा सिवान रक्त की तरह लाल से घिरा था। मतलब पूरा गांव एकदम लाशों से घिरा हुआ था उस बाढ़ में। नई डीह के वातावरण में हौलदिली छा गई। मतलब भय, उनके दिलों में भय छा गया। गांव ऊंचे अरार पर बसा था जिस पर नदी की धारा अमरवत टकरा मार रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़ मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। मतलब बड़े बड़े इंसान है, बड़े बड़े पेड़ पौधे जितने भी अपने आप को जो बनते थे वो सब नदी में समा गए।
नदी का पानी इतना तेज बहाव था, सब उसमें समा गए। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, यह बाढ़ नहीं थी, मतलब यह बाढ़ नहीं, यह प्रलय था, उनका कहने का संदेश था। नई डीह के लोग चूहेदानी में फंसे हुए थे, मतलब वो लोग एक चूहेदानी की तरह जो है गांव, उसमें फंसे हुए थे, उस गांव में। भय से दौड़े धूप कर रहे थे, सबके चेहरे पर मुर्दानी छा गई, मतलब भय से ही डर रहे थे, तब कोई और टेंशन आ गया और उनके चेहरे पर एकदम मुर्दानी, मतलब मरे हुए की तरह उनकी चेहरा दिख रहा था। कल दीनापुर के कड़ाह चढ़ा था, मतलब किसी ने आकर कहा कि कल दीनापुर में कड़ाहा चढ़ा था। पांडे जी पांडे जी कहते थे, ईसुर भगत हकलाते हुए बोले, मतलब ईसुर भगत, एक भगत थे जिनका नाम ईसुर था, वो बोले, कुएं की जगत से बाल्टी का पानी लिए जगेश्वर पांडे उतर रहे थे, घबराकर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। मतलब जो जगेश्वर पांडे थे वो इस बात को सुने कि कल दीनापुर में कड़ाह चढ़ा था, इस बात को सुनते ही वह घबरा कर कुएं से ही बाल्टी सहित लेकर कूद गए। क्या कह रहे थे, पूछे क्या कह रहे थे, फिर से बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। भगत, कड़ाह चढ़ा था, मतलब कि कड़ाहा चढ़ा था। क्या कहा सोखा ने, मतलब फिर उसने पूछा क्या कहा सोखा ने। चौराहे पर बाल्टी चौराहे पर छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगत अपने शब्दों को चुभलाते हुए बोले, काशीनाथ, जो भगत थे वह अपनों शब्दों को बहुत चुभाते, मतलब जिसे लोग डरते थे, सुई जिसे लगता है उसके लिए चुभाते हुए बोले। वो भी चौराहे पर ही इकट्ठे सब लोग हुए, चार राहों समूह, ये आपके परीक्षा में बहुत पूछता है। फिर इसके बाद काशीनाथ के शरण में, मतलब वो कहते हैं कि चलो काशीनाथ के शरण में, भाई लोग, मतलब आप सभी। सोखा ने कहा कि इतना पानी गिरेगा कि 3 घड़े भर जाएंगे, आदमी मवेशी की क्षय होगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, प्रलय होगी। मतलब सोखा जी कहते हैं कि 3 घड़ा पानी होगा, मतलब इतना पानी होगा कि उसमें 3 घड़ डूब जाएंगे या बह जाएंगे, जिसमें इंसान मवेशी जानवर मतलब सब कुछ बह जाएगा। प्रलय ना होगी, मतलब प्रलय नहीं आएगी, जिसे भूकंप कहते हैं लोग। तब क्या बरक्कत होगी, मतलब जब प्रलय ये सब नहीं होगा तब क्या बरक्कत होगी, जब सब कुछ आ ही जाएगा। हे भगवान, वो लोग बोलते हैं, हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह सब बहेगा, नहीं तब क्या बचेगा। मतलब जो ऊंचाई पर रहने वाले लोग थे वो बोल रहे थे कि जिस गांव में ऐसे पापी लोग रहेंगे तो वो गांव बचेगा या बहेगा, क्या होगा। मत्थे के लुग्गे की ठीक करती हुई धनेश्वरी चाची बोली, मतलब माथे जो घूंघट, मतलब मेहरारू लोग लगाते हैं ऐसे करके नीचे तक, घूंघटा जिसे कहते हैं, उसे सरकाते हुए बोली, मैं तो कहूँ कि फुलमतिया ऐसी चुप काहे है। कि वो औरत कह रहा जो घूंघट थी धनेश्वरी चाची की, फुलमतिया ऐसे काहे चुप है। राम रे राम, एक ने पाप किया सारे गांव के सिर बीता, मतलब एक ने पाप किया और सब लोग भोग रहे थे। उसकी माई कैसी सतवंती थी, मतलब सतवंती मतलब होता है जिसे नीचा दिखाना या उसकी इज्जत बेकार कर देना, उसे उसकी माँ या फुलमतिया की माई कैसी सतवंती थी। आग लाने गई तो घर में जान नहीं दिया, मतलब वो जो धनेश्वरी चाची थी वो फुलमतिया के माई के घर में गई आगे लेने, तो उसकी माई ने कहा नहीं आप द्वार पर खड़ी रहिए, हम आगे दे रहे हैं आपको। तब वो धनेश्वरी चाची क्या कहते हैं सुनिए, मैं तभी छनगी कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, तभी उनको समझ में आ गया कि दाल में कुछ जरूर काला है। कुछ साफ भी कहोगी भौजी, मतलब वहाँ के लोग कोई एक बोला है कि कुछ साफ कहो भौजी, समझ में कम आ रहा है। बीच में जगेश्वर पांडे बोले, मतलब उन्हीं उन्हीं में से बीच में कोई टोका, जगेश्वर पांडे बोले, क्या हुआ आखिर, मतलब क्या हुआ आखिर, सही से बोलो। हुआ क्या, विधवा लड़की बेटा पैदा कर कर सु बनी है सुहागिन, मतलब जो धनेश्वरी चाची थी वो फुलमतिया की, जो फुलमतिया थी वो विधवा थी और उसको एक लड़का हुआ और वो फिर भी शादी की थी। ऐसा कब हुआ, सबकी आंखों में उत्सुकता के फोफलो भर गए, सबकी आंखों एकदम आश्चर्यजनक देखने लायक हो गई। आगत भय में सबकी सांसें टंगी रह गई,
तभी मिर्चे की तरह तीखी आवाज में चाची बोली, कोई आज की बात नहीं 3 दिन हो गए। मतलब वो धनेश्वर चाची बोली कि आज की बात नहीं, इसे 3 दिन हो गया बीते। लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आंचल को बरोज बरजौरी बरजौरी बस में करती चाची चौराहे की ओर बाढ़ चली। मतलब प्रलय और बाढ़ चौराहे की ओर गई। गांव का सारा आतंक भय पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चले जा रहे थे। सबकी आंखों में नई लीह का भविष्य था। रक्त की तरह लाल, पानी में चूहे की तरह उभ चुभ करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देखा था। पहला पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। आगे नई वाली वीडियो में दूसरा पैराग्राफ बता दूंगा। इस पैराग्राफ का मतलब ये था कि साफ और जहर पीने से तो लोग बच सकते हैं, लेकिन अगर शंका, भय, अंधविश्वास इस सब के चक्कर में रहेगा तो कभी विकास नहीं कर पाएगा। और वो उबता चुभता हुआ चूहेदानी की तरह गांव में फंसे हुए लोग थे। मतलब कह सकते हैं जैसे चूहा उस चूहेदानी में तड़पता है, उसी तरह उस गांव के लोग उस बाढ़ में तड़पते तड़पते मर गए। और ऊपर के लोग कहते हैं बाप रे बाप, ऐसा संकट या स्वप्न कभी न देखने को मिले। तो अगला पैराग्राफ मैं कल बताऊंगा। तो रखते हैं। जय हिंद।